कामिनी, अरे कामिनी, अरे कहाँ गई कामिनी? अरे छोटी बहन। हाँ भैया, क्या कह रहे थे? क्या कर रही थी? भैया झाड़ू लगा रही थी, वो मैं बाहर झाड़ने गई थी। इस सब काम को छोड़, मैं तुझसे एक बात करने आया था। मैं हाँ? तेरे लिए लड़का देखने जा रहा हूँ। कोई बात? लड़का? लेकिन भैया क्यों? मुझे अभी नहीं जाना भैया, मुझे घर में ही रहना है। नहीं, वो तो अच्छी बात है कि घर में रहना है। भाई भाई, अब तू बहन है, तेरे लिए कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा ना। लड़का है तो दूसरे के घर जाएगी, अच्छा लगेगा, वहाँ पे हम लोगों को भी खुशी रहेगी। भैया ऐसा लगता है आप मुझे प्यार नहीं करते, आप मुझे भगाना चाह रहे हो। नहीं है, मैं तेरे भले के लिए सोच रहा हूँ। तेरी शादी हो जाएगी, तू दूसरे के घर चली जाएगी, मेरे भी कांधे पे से एक बोझ कम होगा। बहन जवान। अच्छा तो भैया मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते हैं। तू बोझ नहीं है, तू तो बहुत अच्छी है। बस केवल तेरे लिए एक अच्छा सा पति मिल जाए तो मेरी सारी टेंशनें दूर हो जाएंगी। मैं सब चीजों से मुक्त हो जाऊंगा, सारी चीजें दिक्कत एकदम फ्री हो जाएंगे। फिर अच्छा भी लगेगा हम लोगों को भी। तू हमारे घर आएगी, हम अपनी बहन का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तो वो अच्छा लगता है ना। तो इसीलिए कह रहा था मैं। चल तू अपना काम कर ले, मैं तेरी भाभी से बात कर लेता हूँ। ठीक है बेटा? ठीक है भैया। सोनिया, अरे सोनिया, अरे सुन नहीं रही? सोनिया, सोनिया। हाँ जी बोलो, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला नहीं रहा, मैं तुझसे एक बात करने आया था। बोलो। अरे ऐसा है कि अपनी कामिनी है ना, छोटी बहन। हाँ फिर? उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कोई लड़का वड़का देख लूँ, उसके हाथ पीले हो जाएंगे तो थोड़ा हम भी टेंशनों से दूर हो जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अभी से शादी करने की क्या जरूरत है? अभी तो वो छोटी है। नहीं है, बढ़ती हुई लड़की अच्छी नहीं लगती घर में। अब देखो गांव वालों, अगर कोई कह नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं है हम अपनी बहन के लिए लड़का नहीं देखें। ये हमारा फर्ज है ना। अरे वो तो बात सही है, मैं तुमसे मना कब कर रही हूँ उसकी शादी के लिए, लेकिन वो अभी छोटी है यार, अभी उसकी शादी मत करो ना। नहीं, और वैसे भी एक बात बताओ, अभी वो हम पे भारी तो है नहीं। एक बात बताओ, मैंने आपकी बहन को कभी परेशान किया? नहीं, वो तो ठीक है, परेशान नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके हाथ पीले ना करें। मैं केवल तुझसे पूछने आया हूँ, तुझे अपनी राय देने नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। केवल मैं इसलिए कहने आया हूँ तुझसे कि मैं लड़का देखने जा रहा हूँ उसके लिए। ठीक है ना? हाँ, मैं मानती हूँ कि लड़का देखने जा रहे हो, तुम तो बिल्कुल अर्जेंट बता रहे हो। तो तुम मुझसे 2-3 दिन पहले बताते, थोड़े सलाह अरे मशवरा तो एक करते। दो दिन तो लग ही जाएगा ना इसमें। क्यों तो ये तुम तो है नहीं आज ही जा रहे चला हो। जाऊंगा और तुरंत मुझे लड़का मिल जाएगा, अच्छा लड़का मिल जाएगा। जब तक ठीक ठाक लड़का नहीं मिलेगा तब तक तो देखभाल करूंगा ना चारों तरफ। तो तुम तो आज ही जा रहे हो ना देखने? तो जाना तो पड़ेगा ना, समय लगता है ऐसे कामों में, तुझे पता नहीं है? हाँ बहुत समय लगता है, तुम भी ना। और तुम पे ये तो है नहीं कि अपने काम को वो फॉलो करूं, है ना। ये बस ये है कि तुम फालतू के कामों को लेके घूम के, अब कुछ नहीं है तो बहन की शादी कर दे। नहीं तो बहन की शादी करना जरूरी है ना। अभी इस टाइम हमारे पास पैसा भी है, सारी चीजें ठीक ठाक चल रही है, सारी इनकम ठीक चल रही है ना। आगे चल के तो हम भिखारी हो जाएंगे ना। नहीं, इस टाइम में हो जाएगी तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। अगर शादी हो गई तो हम लोगों के लिए प्रॉफिट है, क्योंकि बेटी अपने घर चली जाएगी, हम लोगों से कोई कहने वाला नहीं रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ठीक रहेगा उसकी शादी करना, इससे अच्छी कोई बात। अच्छा चलो ठीक है, अगर जा रहे हो देखने तो ज्यादा वो पैसे वैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नजर मार के चले आना। ज्यादा वहाँ वो तू टेंशन मत ले, वो पैसा मेरा है ना, मैं कैसे खर्च करूंगा, मुझे क्या देखना है, बहन के लिए मुझे क्या करना है, ना। हम तो किसी की बहन थे ही नहीं, हम किसी की बेटी नहीं, हम तो किसी का परिवार छोड़ के नहीं आए। कोई दिक्कत है इस घर में? तू खुद देख रही है, वो 20 साल की हो चुकी है, अब उसके लिए लड़का देखना मुनासिब। अरे तुम तो 20 साल की बात करो, लड़की 30-30, 40-40 साल की हो जाती है तब तक उनकी शादी होती है। वो तो अभी 20 साल की हुई है। अरे मुझे और वो हम पे कोई भारी थोड़ी नहीं पड़ रही। अब एक बात बताइए, हाँ। मेरी तो वैसी तबीयत खराब रहती है, तुम्हें पता है, मैं आए दिन डॉक्टरों के चेक कराने जाती हूँ। अब वो कुछ दिन और रह लेगी घर में, कुछ मेरा हाथ बटाएगी, मैं अपनी बहन की तरह रखती हूँ उसे, है? वो तो मुझे पता है, तू अपनी बहन की तरह रखती है, लेकिन फिर भी उसकी शादी करना जरूरी है। मैं लड़का देख लेता हूँ, अभी समय तो लगेगा इस बात को। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम जा रहे हो लड़का देखने तो ठीक है, लेकिन ज्यादा हाई फाई करने को, ज्यादा पैसा बर्बाद करने के लिए हमें अपने लिए नहीं देख रहे, हमारा फ्यूचर नहीं है। चल मैं हमें भी तो अपना देखना है। देख लूंगा, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा, परेशान मत हो। ठीक है जाओ। जब देखो बहन 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 की पड़ी हुई है ना। मेरा भी नाम सोनिया नहीं, अगर मैंने भी एक खूटी कौड़ी उसकी शादी में नहीं, बिल्कुल नहीं लगाने दूंगी, है ना। बस वो ही दिखाई दे रही है इस घर में, हम तो है नहीं, बस बहन ही दिखाई दे रही है ना। उसकी शादी में मुझे एक चवन्नी खर्च नहीं करनी, जाएगी तो ऐसी जाएगी यहाँ से। कामनी, ओ कामनी, अरे सुन नहीं रही हो क्या? जी भाभी। जी भाभी, जी भाभी, कहाँ से आ रही हो नैन मटक के करके? नहीं भाभी, मैं वो चाय बना रही थी आपके लिए। चाय बनाने के लिए? कौन से रिश्तेदार आए हुए हैं इस घर में? किसके लिए बना रही थी? आप ही के लिए बना रही थी। मैंने कहा था तुमसे चाय बनाने के लिए कि एक काम फालतू करके चलती हो। नहीं भाभी, आप नहाने गई थी ना, तो मुझे लगा कि आप आगे चाय। सुनो पहले मेरी बात,
सुबह जब मैं उठी थी तो तुमसे क्या कहा था? छत पे झाड़ू लगाया ही, ऊपर के कमरे साफ कर आई, बर्तन साफ कर लिए, खाना बना दिया है। भाभी सब कुछ हो गया, काम देखो तो सही। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, बस कुछ नहीं हुआ। ये बाल ना खुले करके घूमती रहती हो, दिखाती रहो। किसको दिखाती हो तुम? है नहीं भाभी, वो मैं मतलब नहा धो के फ्रेश हो गई थी। फ्रेश होगी, ज्यादा इंग्लिश झाड़ने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई ना? इस घर में तुम्हें काम करना होगा और आगे चल के ससुराल भी जाना कि हमारी नाक कटाओगी के समाज में जाके, हैं? और ये पेटीकोट में कल नई साड़ी ले पार्टी में पहन के गई थी। पेटीकोट साड़ी धोती, ब्लाउज धोती, पेटीकोट क्या तुम्हारी अम्मा आके धोएगी? ना एक काम की कहती हूँ तो तुम कान पे से उठालती हो। ये कहते पागल है, भौंक रही होगी। इस घर में रहना है तो मेरी सुननी पड़ेगी, समझ में आ गई ना? ये पकड़ो और जाके काम करो, समझ में आ गई ना? और अदरक वाली, लौंग इलायची वाली चाय, मसाले वाली चाय अगर मेरे कमरे में नहीं आई ना तो फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल बनाती हूँ। अब जाओ, मेरी शक्ल क्या देख रही हो? कामनी, अरे वो कामनी सुन नहीं रही हो? जी भाभी। कहाँ थी अब तक? भाभी मैं वो कमरे में बैठी थी। क्या कर रही थी कमरे में बैठ के? वो स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। क्या स्कूल के लिए तैयार हो रही थी? कहाँ जाना है स्कूल? मतलब कहाँ जाओगी इतनी कॉलेज करके? कहाँ जाना? जाना कहीं नौकरी करनी है तुम्हें? हैं? आज के बाद मैं पढ़ाई का नाम ना सुन लूं, समझ में आ गई ना? कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी। और ये झाड़ू क्यों नहीं लगाई? पोछा लगा दिया? बर्तन साफ हो गए? हैं? हाँ हो गए। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और ना ही तुम करोगी। हैं? पूरे दिन इधर से उधर, बस उस छत पर खड़ी हो गई, उस छत पर खड़ी हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि नैन मटक के चल रहे हो तुम्हारे? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे हमारी नाक कटाने की जरूरत नहीं है, वरना घर से धक्का दे दूंगी मैं। ये ध्यान रखना तुम, समझ में आ गई ना? जाके काम कर लो। मेरी तरफ ये नागिन जैसी आंख है ना, मुझे दिखाओ मत। तो पकड़ो झाड़ू और जाके जाओ झाड़ू लगाओ। काश अगर आज मेरी माँ होती तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मेरी भाभी तो पता नहीं क्या सोचती है, मैं इतना काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भी। कामिनी, हाँ भैया। क्या कर रही है तू? भैया वो मैं कपड़े सुखा रही थी। कपड़े सुखा रही थी? ये किसके कपड़े सुखा रही है? अरे कोई बात नहीं, वो भाभी के है ना, मतलब एक पेटीकोट रह गया था, भाभी ने खुद धो के डाल दिया था, तो मैंने कहा लाऊं, ऊपर जा रही हूँ तो सुखा दूं। ये काम बेटा तू नहीं करेगी, ये वो अपने आप खुद करेगी ये सारे नहीं काम। भैया, घर के काम में कोई बुराई नहीं है भैया, मैं कर सकती हूँ, मैं करने लायक हूँ भैया। और आप भी तो कह रहे थे ना कि मेरी शादी करोगे बेटा, लेकिन ये सब काम तुझे शोभा नहीं देता। ओहो, हो गए दोनों बहन भैया के बातचीत हो गई। तो बातें नहीं कर सकता मैं अपनी बहन से? अरे तो मैं कब मना कर रही हूँ? बातें करो, खूब करो। हो गई हो तो जाओ अब के खड़ी ये रहोगी। क्या दे दिया? हाँ जाओ जाओ, सुखा देना, जाओ जाओ अब के यहीं खड़ी रहोगी। ये क्या बिहेवियर करती हो तुम उसके साथ? बताओ, अपने कपड़े धुलवा रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे वो खुद जानबूझ के धोती है, मैं मना करती हूँ, वो खुद करती है, मैं नहीं कराती उससे कोई भी काम। अब वो कहती है कि नहीं भाभी मुझे तो काम करने का शौक ऐसे है। कपड़े, ऐसे पेटीकोट वगैरह तो अपने आप खुद धो सकती है। अरे वो पेटीकोट का कोई किसी कहीं से मैं वो लेके नहीं आई, वो कपड़ा ही है। जब मैं उसके कपड़े धोती हूँ तो तब तो तुम कुछ कहते नहीं हो। आज उसने मेरा एक पेटीकोट धो दिया तो तुम्हें बड़ी जलन हो गई। तुम धो सकती हो, तुम उसकी भाभी हो वो, लेकिन तुम्हारी ननद है, तुम उस पे तुम्हें नहीं धुलवानी चाहिए। अच्छा, यानी कि वो काम कर मतलब हम काम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकती। अब तुम इन सारी बातों को छोड़ो, अब क्या हुआ ये बताओ मुझे। सारी बातों को छोड़ो, काम तो ये हुआ है कि मैं लड़का देख आया हूँ। अच्छा, लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है और सारी चीजें ठीक है। पढ़ा लिखा लड़का है ना तो मांग भी बहुत रहा होगा, ये ध्यान रखना। अरे कुछ नहीं मांगा। इतना दहेज कहाँ से लाके दोगे? हमें क्या भिखारी बना उसी को दे दोगे सारी चीजें? अरे तो कोई बात नहीं, एक ही तो बहन है हमारी। अगर हाँ हाँ, तो एक नहीं 2-4 और करवा लेते अपनी अम्मा से, और करवा लो, अब कर देंगी। ज्यादा हो रहा है अभी ये। ज्यादा नहीं हो रहा, ठीक हो रहा है। पढ़ाई लिखाई वाले हमें ना देखने, समझ में आ गई ना? हमें चाहिए किसान जो खेती बाड़ी करता हो, समझ में आ गई ना? और 4-5 भैया हो जो कुआरे हो घर में, समझ में आ गई ना? वो ठीक है, अगर तुझे किसान मिल गया होता तो तू ऐसे आराम से रह। अरे एक बात बताओ, किसान अगर मुझे मिल गया होता तो मैं तो पक्का रह लेती। किसान किसान ठीक है ना, वो तो किस्मत की बात होती है। एक ही बेटी है, उसको तो कम से कम ढंग से शादी कर लेने दे। मैंने तुमसे कह दिया किसान के जाएगी, नौकरियों का क्या भरोसा? नौकरी आज लग रही है कल छूट जाए, हैं? किसान में कम से कम खेती बाड़ी करके अपना जिंदगी तो सफल बनाएगी, अपने बच्चे आगे को भविष्य बनेगा उसका। कम से कम अपने पति के साथ खेत में काम कराएगी। तो समझते नहीं हो तुम? खेतों में काम कर लेगी वो? अरे कर लेगी, जब घर में कर सकती है तो खेत में नहीं कर सकती? जब तो हमारे खेत में नहीं किया था उसने। तो ऐसी बेचारी फूल सी बहन को तू ऐसे घर में दिलवाना चाहती है? हम भी फूल से ही हैं, हम भी तुम्हारे घर में आके हमने भी किया है, हम भी फूल से ही हैं। तुमने देख लिया लड़का और हमने तुम पे दिखवा लिया।
अब मैं देखूंगी उसके लिए लड़का, समझ में आ गई ना। हाँ, क्योंकि तुमसे तो ये काम होने वाला नहीं। मेरी एक सहेली है, वो बता रही थी मुझे, मैं जाऊंगी कल लड़का देखने, ठीक है। अब तुम लड़का देखने बिल्कुल नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारे इस हिसाब से तो तुम घर को बर्बाद कर दोगे, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं आ रही? अरे हाँ, तो फिर बस आज के बाद लड़के की बात नहीं करोगे। हाँ, ये भगवान, ये लड़की सुनती नहीं है। अब 10 आवाज मारनी पड़ेगी जब जाकर सुनेगी। कामनी, अरे कामनी। हाँ भाभी। हाँ भाभी की बच्ची, मुझे ये बात बता, तू सुनती कैसे नहीं है? भाभी मैं, आपने एक ही बार तो बोला, मैं आ गई। हाँ, एक ही बार बोला। ये खिल्ली सी मुझे फाड़ के मत दिखा, इतनी खुश कैसे नजर आ रही? क्या मिल गया तुझे? कुछ नहीं भाभी, वो मैं सफाई करके आई थी पूरी। आपने बोला था ना छत पे झाड़ू लगाना, अच्छा। कपड़े धोना, मेरी साड़ी पे वो प्रेस इस्त्री हाँ सब कर दिया भाभी मैंने, सारे काम झाड़ू लगा दी? हाँ भाभी, वो तो मैंने जब ही लगा दी थी, पोछा भी लगा दिया। छत पे से कपड़े आ गए? हाँ भाभी, घड़ी करके प्रेस करके रख दिए। अच्छा, और खाना हो गया? हाँ। अच्छा, और बाहर खरंजे पे झाड़ू लगा दी? सब भाभी पूरा धो दिया मैंने, पानी डाल दिया था बाल्टी से। सब हो गया? हाँ। तेरे इतने मारूंगी गाल पे खींच के, झूठा बोल रही है अभी, हैं? नहीं भाभी। अच्छा, मारू एक गाल पे खींच के तेरे? बहुत बोलती जा रही है। ये तेरे लटूरे ने पकड़ के ना नीचे दबा दूंगी धर के। ये भाभी सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ, सब कुछ हो गया। ये सारा काम ऐसे के ऐसे पड़ा है, जाके कर ले, वरना टांग तोड़ के ना दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगी। जा, मेरी शक्ल क्यों देख रही है? सब कुछ हो गया। हाँ, झूठ इतना बोलती है, इसके ना 2-4 पढ़ेंगे ना जबकि इसकी अकल ठिकाने में नहीं आएगी। अरे कामिनी, कामिनी, हाँ भैया। क्या हुआ बेटा, कैसे हो रही है? कुछ नहीं भैया, वो बस मैं मतलब ऐसी कुछ सोच रही थी, मम्मी की याद आ गई थी ना। बेटा ऐसा कोई बात नहीं है, भाभी तेरी माँ जैसी नहीं है, मम्मी की याद आ गई। नहीं भैया, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरी भाभी तो मुझे माँ की तरह ही प्यार करती है। शादी की वजह से तू नहीं रो रही थी? नहीं भैया, वो भाभी ने कुछ कहा तो नहीं है? नहीं, मेरी भाभी बहुत अच्छी है भैया, मुझसे क्या कहेंगी, बहुत प्यार से रखती है मुझे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, रोते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, ठीक है ना। अपना जो भी है अपना काम वाम करो, मैं चल रहा हूँ, थोड़ा मुझे काम है। ठीक है भैया। बेड हो गया। क्या कर रहे हो जी? अरे कुछ नहीं, वो छोटी वाली बहन के लिए थोड़ा शादी का हिसाब जो है सामान वामान बना रहा था। अच्छा, क्या क्या लेना है, क्या नहीं लेना, क्या देना है उसको। देखो जी। लड़का तो मैं देख ही आई हूँ, अच्छा। और लड़का बहुत अच्छा है। एक बाप है और माँ है, और वो क्या कहते हैं, एक बहन थी, उसकी शादी हो गई, अब वो घर में रहती नहीं है। अब बस फर्क ये है कि लड़का ने थोड़ा पढ़ा नहीं, और पढ़ा नहीं है तो कौन सी नौकरी, जमीन जायदाद बहुत है उस पर, मकान है घर में, मकान है गाँव में, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता। अरे इतना तो है कि अपना हिसाब किताब थोड़ा लगा ले, थोड़ा मतलब नेकात नंबर वगैरह डायल कर ले। हमारी बहन थोड़ी पढ़ी लिखी है, अगर पढ़ा लिखा लड़का। अरे तो तुम्हारी बहन कहीं ना और डिप्लोमा करे हुई, क्या हमारी बहन पढ़ी हुई है? तो बनानी जाके रोटी है उसे, पढ़े हुए तो हम भी हैं, हम भी घर का काम करते हैं ना, तो फिर कोई बात नहीं। चलो कुल मिला देखो जी, मैं तुम्हारी बहन का बुरा तो चाहती नहीं हूँ। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज हो कि मेरी बहन का बुरा चाह रही है, अच्छा घर देख के आई हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि वो सुख में जाए। सामान वामान कैसे क्या? अरे वो सब हो जाएगा, वो सब मैं एडजस्ट कर लूंगी, सामान की तुम टेंशन मत लो। ठीक है। वो ये कह रहा है हमें तो सिर्फ लड़की दे दो, हमें सामान की जरूरत नहीं है। और क्या करोगे जब उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है? मुझे तो दिखा। अरे देख लेना लड़का, मैं दिखा दूंगी, फोटो में दिखा दूंगी। ठीक है ना। अब तुम ज्यादा उसमें घुसो मत। ठीक है। अब तुम जहाँ जा रहे थे जाओ। ठीक है, जाओ। मैं नहीं करती तो भैया यार घर लुटा देते ये तो है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा दिमाग चल गया उसी टाइम पे, अच्छा हुआ लड़का मिल गया। अब ये है कि दोनों लंग की शादी करके ले जाएगा, यहाँ का भी खर्चा बच जाएगा, उधर से भी उसका होगा, हमारा होगा नहीं कुछ भी। और जय गंगा जी की, ये भी अपने घर चली जाएगी, रोज रोज कल। अरे अभी कितनी दूर और चलना है? अरे यहाँ बस थोड़ी सी दूर है, तो वो मंदिर से चमक रहा है ना, वहीं है बस। आओ चल। तुम तो चलते चलते ही थक गए। पता नहीं कौन सा कोने में जाके घुस जावे हैं, इन्हें तो बुढ़ापे में कुछ ना दिखे लिखे। बताओ, रिश्तेदार मेहमान आने वाले हैं, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, क्या क्या देखूँ, इधर देख लूँ उधर देख लूँ। अजय सुनते हो? अरे जरा बाहर को निकल जाओ, जरा जल्दी आ जाओ। हाँ, कहाँ गए रही? कौन सी झाके बिल में घुस जाओ, कौन सा खेतों में, कौन सा खुद उसमें घुस जाओ, मेरे मुँह से गालियाँ निकलवाओ। अब बताओ कहाँ गए थे, ये तो बता दो। बात तो बता, क्या बात है? क्या बात होगी, एक बार बताओ। वो आ रहे हैं रिश्ते देखने, हमारे छोरे को देखने रिश्ते वाले। हाँ, अब तो मैं दुआ कर रही हूँ भगवान से, लड़की वाले आ रहे हैं। हाँ, अब के बार तो सोच लिया है, गंगा नहा लूंगी, तुम और मैं तो चलेंगे बस। हाँ, बोरिया बिस्तर दबा कर
धाम करके आएंगे बढ़िया। वो मुझे तो पता नहीं पड़ी कब आ गए वो लड़की वाले। अरे आ रहे हैं, वो रास्ते में ही हैं। आ रहे हैं वो? हाँ, फोन आ गया उनका। अच्छा अच्छा। हाँ, अब मैंने पकवान वकवान बना लिए हैं, सब कर लिया तैयार। जो नाश्ता बस वास्ता तैयार कर सब कर लिया मैंने तैयार। अब मेरी बात तुम सुन लो। हाँ। तुम लौंडियो वाले के आगे कुछ बोलियो ना, छोरी वालों के आगे। पूछो क्यों? क्यों? तुम्हें कुछ मालूम तो है नहीं क्या? हमारा छोरे में क्या गुण है क्या नहीं है। अब दुनिया भर का तो वह ऐबदार अब खेत पर गया हुआ है, अब उसे काम धंधा क्या करे पूछे पूछाएंगे तो मैं अपने आप उन्हें बातों में ले लूंगी। ठीक है, मैं तो शांत करा रहूंगा भाई। किस तरीके से षड्यंत्र रच रहा है, बस मैं तो बहुत चाह रही है। ठीक है, ठीक। अच्छा, झूठ बोलने पड़े, चप फरेब करना पड़े, चाला काटना पड़े गला किसी का, चल ठीक। मैं छोरे की शादी करा के मानूंगी अपने। ठीक है, आने दे उन्हें। हाँ, ठीक। अब बहुत अच्छे से जरा जमींदारों की तरह, पैसे वालों की तरह। और मेरी बात मानो, इस टोपी को छोड़ वैसी जो पगड़ी आती है ना हाँ लंठे वाली, हाँ। वो पहन। राजस्थानी। हाँ, और तेने बढ़िया। वो पहनोगे जरा, लगोगे पैसे वाले और एकदम दबंग। चल ठीक है, वही पहन लूं मैं। वही पहने, ये उतार दी हूँ, वही ठीक है, पहनी ठीक हूँ। है। तो इसी पे पहन ली, बड़े बढ़िया लगोगे कपड़े तो कल ही पहने चल तुमने। खून खून कर ले, वो कहाँ गए? हाँ हाँ, चलो मैं देखती हूँ, आ जाओ तुम मेरे साथ ही चलो। आओ, एक आध काम दिखवाओ। आओ। महादेव जी। नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप लोगों को बहुत बहुत- देर से वेट कर रही हूँ। बढ़िया, बढ़िया। हाँ, जी। अच्छा करा अच्छा करा। नमस्ते। ना आइए आइए, चलिए आप लोग चलो, अंदर चलो, आइए। अंदर चलो। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। आओ आओ आओ, बैठो आइए आइए, बैठो बैठो। बैठिए, आप भी बैठिए। और बताइए, आपको आने में तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं नहीं, हुई नहीं, यहाँ नहीं। ना पर? जी आने ना, में कोई हमें काहे को तकलीफ नहीं दिक्कत हुई। होती, हम तो बहुत आराम से आए जी। अच्छा हाँ जी। चलो, आपको देख के तो मुझे बड़ी प्रशंसा हुई। अरे तुम्हें देख के मुझे बड़ी खुशी हो गई। अरे हाँ। ये तो है। और बताइए। बस बढ़िया है बस जी। यही इसीलिए आए थे कि इसीलिए। ये बता रही थी कि हाँ, हाँ, आपके हाँ। यहाँ लड़का अरे, लड़का है। छोरा तो घर पे है नहीं। अच्छा, फोटो दिखा दो तो कोई हाँ, बात नहीं। वो आपने दिखा सही दो। कहा। रुको रुको, मैं दिखाती हूँ। फोटो दिखा दो तुम। अरे लो, देख लो, लो जी लो, ये देख लो, ये फोटो देख लो। देखो लड़का अभी तो तो देखो लड़का जी कहाँ है? सुंदर है। देखो अच्छा, लड़का सुंदर नहीं है? नहीं, लड़का तो अच्छा अच्छा है। है लड़का। करता क्या है आपका लड़का? अरे घर का कितना बड़ा कारोबार है, गाड़ियाँ हैं, गाड़ी ट्रक बड़ी है, चलते होते हैं और खेती बाड़ी है हमारी, बस उन्हीं मजदूरों को देखता रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कई खेती बाड़ी की और जरूरत है काम खेती करने भी की। है और देखो खुद भी मेहनत करते हैं साथ हाँ में, हाँ, है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलिए तो ठीक है। हमारी देखो एक ही ननद है। अरे हम ये पर को चाहते हैं रखेंगे। कि खुश रहे, बिल्कुल है क्या बिल्कुल। नहीं? हाँ। नहीं, यही बता रही थी कि रिश्ता अच्छा है, तो मैंने कि चलो एक बार मेरी तो एक बड़ा बात हम वाला कहें, लड़की छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा, अच्छा। भाई साहब, मैं तो इतना जानूं कि हमारे यहाँ किसी चीज की कमी तो है ना गाड़ी की, ना घर मकान की, ना पहनोड़ की और ना जेवर की, कोई दिक्कत ना आएगी। तुम्हारी बहन अगर ये ना कहे कि मोह न जाना मई के, तो कहना तुम। हाँ, नाम न लेगी क्योंकि हम उसे तो बस- यही थी खुशी मिलेगी। देखिए जी, हमारा हमारा- है ही कौन, सही बात। लौटा एक लड़का है, और हम ना दो कोई जने बच्चे नहीं है। कच्चे, और लड़की जो तुमने शादी कर दी उसकी? कोई भी ना है। और हम दोनों भैया करके छोरे हम की तो बस शादी, यही चाहते हैं कि लड़की हमारी खुश रहे। खुशी रहेगी। अकेली और बैठे हम भी हैं। छोरे की शादी निपट के हम भी गंगा जाएंगे नहाने, रहो अकेले। और सोच रहे हैं कि और भाग पूरा घुमा कारोबार एक ही लड़का उसी का ही है। उसी हाँ, का ये उसी का। सब हमारे है क्या जीते नहीं जी? अरे जीते जी हमारा है तो हाँ। मेरे बात तो सब उसी सब का उसी ये का है ही इनको है। इसका। सब और उसी क्या? का। और बताइए, वैसे छोरी वोरी बढ़िया है? अरे लो पढ़ी जी, लिखी फोटो है देख हमारी लो, बेटी। फोटो देखना चाहो तो फोटो हाँ, हाँ, देखो। दिखा दो, इंटर दिखा करी दो। हुई है हमारी लड़की। देखिए जी, ये लड़की है, सही नहीं है लड़की? हाँ, है क्या एकदम नहीं? सोनी। आप भी देख लो जी, एकदम बढ़िया, एकदम हाँ, बढ़िया। लड़की तो सही है। सही नहीं है लड़की? हाँ। ये इंटर पढ़ी हुई है हमारी हमारी बहन। लड़की अच्छा, इंटर बढ़िया, कर रही है। बढ़िया। और आगे भी अब देखिए, लड़की जाते हैं, जमाना बड़ा खराब है। अरे इतना पढ़ा दिया बहुत है, बहुत है इंटर ही ना, बहुत बड़ी इंटर बात बहुत है। पढ़ा दिया। हमारे गांव में होगी और ना कोई। हाँ, देख लो। हाँ, हाँ। हमारी ना पूछी रहेगी, हमारी बहू पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी है, आप हाँ। देख लो। और अगर आपकी इच्छा की बात है, अगर तुम पढ़ाना चाहो तो अरे वो तो छोरा देख लेगा, छोरा। पढ़ना चाहेगी तो पढ़ पर लेगी। क्या है, पढ़ लिख के जाना कहाँ है? रहना रहना घर में ही है। ये हम तो तो है। हमारे तुम्हारे उसमें कितनी पढ़ाई करते थे हम, हैं? कहाँ हाँ। घर वालों ने बस अंगूठे से साइन करना भले ही सिखाया, उसके बाद घर ही बैठा लिया। घर बैठा लिया। बस बेटा बहुत पढ़ ली, बहुत बहुत पढ़ पढ़ ली, ली, क्या बस। करना कहीं आ जाके। देख लो, नाश्ता पानी करवा दो। अरे अच्छा हुआ याद दिलाया, माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं। ज्यादा बातें कर रहे हो, सुन रहे हो हमारी। अरे मैं कुछ जरूरी बात कर रही हूँ, जाकर तुम ही चाय बना लाओ, जाओ जल्दी जाओ। जा जा जा। हाँ, बढ़िया सी चाय लाई हूँ अदरक की। ठीक है। हाँ, और बताइए आप। हाँ। साड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही है,
हाँ जच रही है। जोड़ा तो दोनों नहीं, का आपका बड़ा ही सुंदर है। आपके बुंदे बड़े भारी भारी दिख रहे हैं मुझे। अरे अब ये ये कि रईस खानदान के तो ऐसे सोने के तो चांदी के जल चाय हैं। पियो पहले। अच्छा। अरे चाय भी लिया है, क्या अरे, बात है। अरे भाई साहब हाँ। तुमने तकलीफ क्यों करी चाय वाय की? अरे कोई बात कहीं नहीं, चाय पियो। ये तो चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। है? हमें चाय तो तो बस बड़ी अच्छी बनाई है। वाह। अरे बहुत अच्छी है। हम तो इतना मालूम है कि देखो मियाँ बीबी का जरूरी नहीं है कि नहीं सारे फर्ज बीबी को ही हैं, सारे काम औरत ही करेगी, ना जी ना। मियाँ बीबी साथ में कमाएं और खाएं। हाँ साफ सुथरी। अब ये हिसाब बर्दारी करते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं काम, इनके साथ हम बराबर काम देखते नहीं, हैं। अच्छी बात लाओ है। जी लाओ, क्या काम है अजी, तुम परेशान मत हो, बैठो। हम दोनों साथ में सारे काम करते हैं और ऐसे ही घर का काम करते हैं। तो आप- आटा हम मार दे तो रोटी ये सेक लेते हैं हमारे साथ खड़े होके। अच्छा। प्यार बना रहता और अच्छा भी ये लगता अच्छी है बात है। खाने में। और इससे ज्यादा अच्छी क्या बात है। चाहिए? खाने में भी मजेदारी आती है और खिलाने में मजेदारी आती चलिए है। ठीक है फिर। आपका बेटा हमने देख लिया, हमको पसंद है। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। आप शादियों की तैयारी कीजिए और बारात का जो भी समय है, कैसे क्या करना है अरे आप कहो तो बताओ, आ जाओ 2 दिन बाद ले आते हैं बारात। शादी हैं? और क्या? हाँ जी देखो जी, अब समय कम है और अपना अपने कामों से निचू हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है क्या नहीं? ठीक है, तुम तो भी अपने काम देखो। अब ये तो है नहीं कि 1 महीने तक शादी वादी घसीटोगे, हाँ, ये बात तो है, ये है बात क्या ठीक है, नहीं? चलिए, अब तुम आप- बारात लेके आ जाओ परसों अच्छा। और वो क्या कहते हैं, हम लड़की विदा करा के ले जाओ। ठीक। बस ठीक और है, हमारी और तुम्हारी बात हो ही गई है। बस हो गई। ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक हाँ, ठीक। ठीक है जी, ठीक अब है। ध्यान रखिए। ध्यान रखना तुम भी। मैं भी ध्यान मैं भी, रखूंगी। हाँ। हाँ अब तो हम इसमें समझन रखो, समझन जी। हो हाँ, है बिल्कुल, क्या नहीं? बिल्कुल, अब तो हमारी बेटी, अब हम तुम्हें दे रहे हैं। हाँ ठीक है, तो बिल्कुल। चाय चलो, बनाओ, जी, ठीक है। फूलों भाई से साहब, नागों से आपने पकड़ेगी। चाय बहुत अच्छी बनाई। अच्छा चलिए चलिए। चलो, चलो। अरे आप जाओ और आप भी आप थोड़ा वेट करिए, हाँ, मैं भी ठीक। जरा कुछ बात करनी है। हाँ नहीं, ठीक है, मुझे जी, जो बताओ, है मेरे कुछ साथ बात आओ, करनी है नमस्ते। जी। तुम दोनों जने कुछ बात कर लो दोनों। जरा हम भी हाँ, कुछ बात कर लें। हाँ, चलो। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। चलिए आप भी आ बर्तन जाओ। वर्तन रख लीजिए। कहाँ रखें? अरे मैंने इसलिए रोका, आपने कहा था ना 1 लाख रुपए का इंतजाम करना। हाँ जी, हाँ जी। तो लो जी लो आपकी अमानत। अच्छा मैंने पूरा इंतजाम करा, पूरे 1 लाख ही इसमें। अच्छा हाँ अच्छा। और सही शादी की कोई बात किसी को पता ना चले। हाँ। हाँ बस छोरी आ जानी चाहिए घर तक। देखो जी, वो क्या कहते हैं, लड़की तुम्हारे यहाँ आ जाएगी और लड़की देखो पढ़ी लिखी भी है। हाँ। ठीक है ना? बस अगर ये और सुनो, जो पैसे ये हैं, बात इसमें जो से है एक आध चीज बनवा दियो, नहीं तो एक आध चीज बनवा देंगे। देखो जी, लड़की तुम्हारे यहाँ आ जाएगी और वो क्या कहते हैं, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ बस। बस बस है क्या यही नहीं? चाहते हैं। और बस ये है कि तुमने हमारे बहुत इज्जत रखी। अरे, आज के बाद अब ये तो समझ आपका लो कि- नेक बतौर है, ये क्या बात है, ऐसे तो लेन देन चलता रहेगा आपका हमारा। और वो क्या कहते हैं, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में है। अरे बिल्कुल किसी बिल्कुल। तीसरे को पता ना लगे। ना पता चलेगी। हाँ, हाँ। और टेंशन मत लेना, छोरी यहाँ घर जैसी रहेगी। बिल्कुल जी, हाँ ऐसे ही चाह रहे हैं। बिल्कुल। देखो जी, मैं तो तुम्हें दे दूँ, अब उसके आपके ऊपर इच्छा की बात है, तुम जैसी रखो वो आपकी। और अरे हमारी बेटी समान होगी बेटी वो। समान हो। अच्छा जी, तो हम चलते हैं, हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ। अरे लो चलो ये जी, भी चले आ तो गए। फिर। चलो, हाँ। आप अरे, भी ठीक है। चले तो। चलिए ठीक है, आते हैं फिर हम बारात लेकर। हाँ, पर हाँ, लेके आ जाना, ठीक है? बिल्कुल जी, हाँ, बिल्कुल। ठीक है जी, अच्छा जी, तो हम चलते हैं। हाँ बिल्कुल जी नमस्ते, बिल्कुल। अब तो रिश्तेदारी जुड़ गई है, इन बातों में क्या रखा है। खाना लगा रहेगा हम लोग। बिल्कुल, घर है आपका, नमस्ते। घर है आपका, आते रहिएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, नमस्ते। चलिए ठीक है, नमस्ते। ठीक। रिश्ता बढ़िया मिल गया। सोनिया लड़का तो समझ आई। ठीक है, अब ये है कि सब बहन खुश रहे हमारी बहन। बस अजी एक बात कहूँ, हाँ। कुछ भी कहो, हमारे छोरे को छोरी बहुत बढ़िया मिल गई, परिवार बिल्कुल सुलझा हुआ मिल गया। अब सारी बातें खत्म, हमें तो शादी करनी थी अपने छोरे की, जो हो नहीं रही थी। चलो, अब अच्छी बात है, आगे मिल गया तो ये फिर बात तो। हो गई, अब खुश रहेंगे। ठीक। आओ जी। चलो। भाभी मुझसे गलती हो गई है तो मुझे माफ कर देना। अरे अरे, कोई गलती नहीं हुई होगी। एक बात बता, अपने घर न जाएगी तू, इतना रो रही है? चुप हो जा, चल, मेकअप खराब हो जाएगा तेरा। चुप चुप चुप। ये भैया मुझे भूल मत जाना, मुझे अरे भुला काय देना। को भूलेंगे, भूले तेरे दुश्मन। चुप हो जा, चल। रो क्यों रही है? चुप चुप चुप, चल आ सब लोग। चल। हाँ। कुछ भी कहो, बहू बड़ी चौखी है। अच्छा। हाँ, नमक मिर्च नॉन के साथ अच्छा। 50 में खड़ा कर दो, अलग ही हमारी बहू चमकेगी हीरे की तरह। ऐसी सुंदर बहू है, अरे एकदम कम सिन सी, ऐसी लगे मासूम सी, नाजुक सी, कतई चल, बहू तो सुंदर। आ गई है, उसे ज्यादा परेशान मत करिए। अरे कैसी बातें कर दी, मैं तुम्हें परेशान वाली लग रही हूँ? बहू से कहूंगी आराम से रह, खा पी मजे कर, लेकिन हाँ काम सफाई और चीज जगह पे ना दिखी, और कोई काम रह गया तो मुंह से बुरा भी कोई ना है। उसे बात प्यार से बताओ। समझा दियो। अरे समझा दूंगी, 1-2 दिन देखूंगी मैं, बस। अब बता दूंगी ये काम इस टाइम होना है, ये काम इस टाइम होना है। टाइम पे करेगी तो ठीक,
नहीं तो बोरिया बिस्तर बांध के बाहर को कर दूंगी मैं। अरे ऐसा मत करिए। हाँ अब देखो हाँ कैसी निकलती है। अरे यार मम्मी जी चाय। अरे बेटा सुन मेरी चलो, बात चलो बेटा, सुन। खुश रहो। इन सब पे ध्यान मत दे, पैर वार छू और उतार पल्ला वल्ला। कहाँ परेशान हो रही, लो जी लो चाय लो। हाँ दिखा, रंग तो चौखा है, बढ़िया ही सही है, बनी चाय होगी। बढ़िया है। हाँ अब मेरी बात तो सुन ले पूरी, मैं तुझे साफ सुथरी बात बताऊं। यहाँ बहू कम और भैया घर की तरह काम धंधा कर जैसे पहले वहाँ करती थी। और ये पल्ला वल्ला उतार, पैर वैर छूने की कोई जरूरत ना है तो हम तेरे माँ बाप समान क्यों जी? हाँ, सही बात। सही कह रही हूँ जी। सही बात। हाँ ये हो जाके भैया सास बड़ी बुरी है कि भैया ऐसे पर्दे में रख के ताले में ना, आराम से कपड़े धो, दोनों टाइम छत पे जा डाल, झाड़ू पोछा चौखा कर और खाना बना टाइम टू टाइम, जा काम कर तू जा। जी माँ जी। कितनी सुंदर बहू है, लग रही है अलग ही तितली सी। अब मुझे इतना पता है इस बहू को ऐसे रखूंगी मैं, बिल्कुल सीख सिलाई। पूछो क्या? सीख सिलाई का मतलब ये कि सीधी सतर्क। अगर कह दिया मैंने खड़ी तो खड़ी, मैंने कहा बैठ तो बैठ, हाँ मैंने कहा दिन तो दिन, मैंने कहा रात तो रात। चल बहू तो सुंदर है, हाँ ज्यादा वो मत रखियो इसको। क्या रखी है? अरे तुम चुप रहो, मुंह खाने को रखो। तुम्हारे ठटले पे चलूंगी तो बहू तो मेरे हाथ से निकल जाएगी, औरों की बहुओं की तरह मेरे सर पे बैठ जाएगी। अब बहुत देर कर लीला, इधर पी ली चाय, जा खाली पी ली, अपने खेत पे जाओ तुम। मुझे पता है घर कैसे चलाना, छोरे का बसाना है घर। अभी तो पोते पोतियों का मुंह देखना, जाओ तुम। चल। आए बड़े दिमाग खोरी कर रहे हैं, इनसे पूछूंगी अब मैं बहू कैसे रखनी है, कैसे चलानी है बहू। आए बड़े, हाँ ये तो मुझे पता है बहू को कैसे रखना है, कैसे उससे काम निकलवाना है, कैसा बेटा बेटा करके उससे बढ़िया करके काम लूंगी, जूता भी सतर रखूंगी। अरे बहू, जी माँ जी। अरे अभी ये हो जाएगा कि नई नई बहू पे जुल्म ढा दिया। एक बात बता, मैं तुझे बताया दे रही हूँ उस घर के रूल, समझ रही है ना? इंग्लिश में बोले हैं रूल, रीति रिवाज, समझ जी रहा? हाँ। यहाँ पे पहली आवाज में सुन लिया कर। और अब खाली हाथ चलिए रे, कप उठाने लाएगी तो क्या हाथ में ले जाएगी ने? थाल उठा के ला, कप ले जा, जा दोबारा भाग के जा, जरा अब दौड़ के जा। हाँ अब भी तो ले चल, इन्हें ले जाके धो मांज के रख। और हाँ सुन ले, खाना बनाइए तेरे, 2 तरह की बनाइए सब्जी। जी माँ जी। हाँ और छोरे को मेरे चटकी लाई पसंद है, बताए दे रही हूँ मैं चाहती ना हूँ छोरे को कोई शिकायत मेरे कहता कैसी बहू लाई मेरे लिए, आखिर है तो तू मेरे पसंद की। मैं चाहती हूँ मेरी नाक ना कटे कहीं पे भी, कोई रिश्तेदार हो छोरे के आगे ससुर के आगे तेरे काम ऐसा करियो जो यूं कह बाकी मैं कैसी बहू लाई है, मेरी तारीफ होनी चाहिए, बस मैं ये चाहूँ गुणवान। तो ठीक है, जा तू काम कर, और कोई बात हो तो बता दिए मोए। ओ बहू, ओ बहू। जी माँ जी। अरे अब भी 2 आवाजें दे दी, बैठ जा जरा, कुछ बात करनी है तेरे से। जी माँ जी। अब मेरी बात सुन, मैं तुझसे कुछ बात करना चाह रही हूँ, काम तो सब कर आई है। ऐसा ना हो क्या कुछ रखा हो गैस पर, मैं तुझसे बातें बनाओ तू आग लगा दे घर के अंदर। नहीं माँ जी, मैंने सारे काम खत्म कर दिए। अच्छा ये काम तूने बहुत बढ़िया करा, ये तो बिल्कुल ऐसे ही काम करती रहे तो मेरा दिल खुश रहेगा। अब तू मेरी बात सुन ले जरा, मैं तुझे लिस्ट बताऊं घर के काम कैसे करने हैं। सुबह उठ, झाड़ू लगा पूरे घर की, किचन में मार पोछा, फिर बर्तन चढ़ा, चाय बना, मुझे दे पहले, फिर ससुर को दे अपने, और भाई उसके बाद पूजा पाठ कर। पहले सास ससुर कर, फिर पूजा पाठ कर नहा धो के। हाँ उसके बाद सुबह का नाश्ता का तैयारी कर अपने आदमी के लिए, हमारे लिए 11 बजे। और रात को सोने से पहले, अब जब मैं सोऊंगी अब तो मेरे सर में तेल मर, थक जाती हूँ, बुढ़ापे के पैर हैं सूज जाए हैं तो इनमें पैरों में मालिश कर, तेल मर। हाँ और मेरे कमर वमर दाब, हाँ सरवर दाब, जब तक मैं सो ना जाऊँ मेरे कमरे को बाहर ना जाइए कि हाँ जब तक देख ले कि माँ जी सो गई, और सुकून से सोला दूँ। सोला जब मैं सो जाऊँ तो लाइट बंद कर गई और गेट वेट लगा गई, किचन का कुंडी ताला लगा के सोई। क्या बिल्ली आ जाए रात को दूध वूध बिखेर दे तू तो क्या देगी? अब बता, 2 किलो दूध आता, सब नाश हो जाए। हाँ मैन गेट का ताला लगा के सोई। हाँ और तिजोरी की चाबी में जहाँ रखती हूँ उनसे दूर रहिए बिल्कुल ही, कभी देखना लून पे निगाह तेरी। सही है, कोई चीज़ चाहिए तो मुझे बताइए। उसके कपड़े टाइम टू टाइम धो, उसे 2 दफ़ा दिन में कुर्ता बदलने की आदत है, उस पर धो प्रेस कर, ठीक है? और दोनों टाइम वो कुर्ता पहनता है, उसे रंग बिरंगे कुर्ते पहनने की आदत है, 2 टाइम प्रेस करे हुए, आके नहाता है खेत पे से, प्रेस करी और दे दिया, ठीक है? अब तू जा, ध्यान रखिए, भूल ना जाइए कोई भी बात, ठीक है? जा तू।
और ही बहू जरा निकल के आ। जी माँ जी। अरे बड़ा टाइम लगाती है, कहाँ गुज्जा है तू? मैं काम कर रही थी माँ जी। अरे चल तू वो सब बातें खत्म कर, सुन ले। देख मैं रिक्शे में आम लाई हूँ खेत से, बाहर खड़ा है और उसे अंदर डाल के बोरी को 40 किलो आम है। 2 घंटे के अंदर अंदर फाड़ के छत पे धूप तेजी की है। धूप निकलने से मतलब खत्म होने से पहले आम डल जाने चाहिए छत पे। फाड़ के और नमक लगा के चीरा मार के और डाल छत पे। आम पड़ेगा, अचार पड़ेगा, छोरे को बहुत पसंद है। वो बिना अचार के रोटी ना खा पाता है। हाँ मैं ना चाहती हूँ कोई दिक्कत हो, ठीक है? जा तू काम कर, मैं भी देखूँ। जी माँ जी। हाँ ओ बहू, अरे बहू जरा जल्दी आ जा, मुझे तो एक तो बुढ़ापे में। जी माँ जी। अरे मुझे तू, मैं तुझसे कोई बात कहा करूँ, याद रखा कर, मैं कुछ भूल रही हूँ तो बता दिया कर। बुढ़ापा ऐसा आया है, भूल जाती हूँ मैं। मुझे आज गीतों में जाना था, हाँ पड़ोस में शादी है। अरे मेरे तो लटके झटकों के सब दीवाने हैं, वहाँ जाके जरा मटकना है मुझे। और मैंने पूरी अलमारी देख ली, जो साड़ी मुझे पहननी है वो साड़ी मेरी गंदी पड़ी है, मुझे ध्यान ही ना है। अब तू एक काम कर, क्या कर रही थी ये बता पहले तू। माँ जी मैं वो छत पे आम आपने दिए थे ना, वो मतलब काट के सुखाने गई थी। अरे छोड़, पूरा दिन पड़ा है, मैं चली जाऊंगी जब करती रही हो। कौन है यहाँ पे करवाने वाला, तू करती रही हो। अब तू जल्दी से जा, मशीन उसे धो के और प्रेस करके मेरी साड़ी को जब तक मैं नहाऊं उससे पहले सुखा दिए, ठीक है? तू जा जल्दी, मैं जल्दी से नहा के निकलूं। सब है बाथरूम में? हाँ जी माँ जी। ठीक है तो तू जा, जल्दी जा। ओ बहू, अरे बहू। जी माँ जी। एक बात बता, मौजी की बच्ची तेरा हूँ ना, कहाँ मेरा लठ भी तो ना दिख रहा, तेरी कमर तोड़ देती अभी मैं, दिखाती तुझे क्या हो। एक बात बता, नाश पिटी कड़ी खाई नहीं, आग लग जा तो में। जब मैंने तुझे ये पता था कि है नहीं घर में कोई, खाली बटन दबाने में तेरी मैया मर रही थी, सामान चलाने में तुझे ऐसी तैसी मर रही थी तेरी। अब बता कहाँ से नहाऊं मैं? अरे मुझे गीतों में जाना, मेरा टाइम निकला जा रहा, अब बता कहाँ से करूँ मैं? पानी नहीं है टंकी में। माँ जी लाइट नहीं आई थी। अरे तेरी मत, अब तो लाइट नहीं आ रही, उससे पहले तो लाइट आ रही होगी। क्या पूरे दिन दोपहर हो गया लाइट नहीं आ रही थी? बता पहले तू मुझे। मैं सुबह की खेत पे गई, अब आधी दोपहर पूरे दिन तूने करा क्या? अब तू सुन ले, अगर तू ऐसे इंतजाम में दिखाती रही ना तो तेरी टांगें छाड़ देंगी। मुझसे मत कहियो, चरपाई पर डाल दूंगी महीनों के हिसाब से। मैं बहुत बुरी हूँ उस मसले में, मुझे काम चाह रहा है। अब बता मैं कैसे नाऊँ? अब तो तेरी सजा बताऊँ क्या है? तू ऐसे बाज नहीं आएगी। मुझे तो हाथ के हाथ हल निकालना आते हैं, बउओं को कैसे रखा जाता है। वो उठा 2 बाल्टे बड़े वाले और उठा के पल्ले कोने पर जो नल है लास्ट में, उल्ले वाले से भर मत लेटे, टांगे झाड़ दूंगी। पल्ले वाले पे जाइए और जाकर पानी भर के जल्दी तेजी के साथ ला और रख बाथरूम में मेरी, फिर आके कमर में लिए चल जा, जा जल्दी। जी माँ जी। इसे तो मैं सही कर दूंगी, इनने समझ कर रखा है मुझे। बताओ, इस दिन के लिए मैंने इसके भाभी को पैसे दिए थे और करा था मैंने, ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ दूंगी मैं। बता, ऐसा इनने मुझे बेवकूफ समझ रखा दी के इसे बताऊंगी अभी के अभी। पता नहीं कितनी चालाक समझ रही है इसकी भाभी भी और ये भी। हाँ इनकी चालाकी तो देखूंगी मैं, तो निकालू तेल में से तीली का तेल और ये मुझे ऐसे ही समझ कर रखा है। 1 लाख रुपए दिए थे, 1 लाख रुपए नोटों की गड्डी मैंने 37-27 में तिजोरी में से निकाल के दी थी, इसकी भाभी की धड़स में उतारी थी। 1-1 रुपया इससे पाई वसूल कर लूंगी मैं, इसे तो दिखा दूंगी क्या होती है सास। पता नहीं कहाँ से जले की बदबू सी आ रही है, अजीब सी, समझ में ना आ रहा, कुछ बढ़ती जा रही है, पता नहीं कहाँ है, मर गई कहाँ जाके मिट गई। ओ बहू अभी तक ना आई है, बताओ कहाँ रह गई? ओ बहू, ओ बहू। जी माँ जी। एक बात बता, 4 घंटे लगाती है तो मैं, आग लग जा तो मैं, पानी लिया ही बता पहले। माँ जी वो पानी नल खराब हो गया था तो। अरे मनुष्य नहीं, तुझमें कीड़े पड़ जा, बुरी सी सूरत की, क्या कह दूँ तुझसे, कहाँ आग लगा दूँ तो मैं। अब मैं गीतों में न जाऊँ, मुझे लग रहा है ऐसे ही जाना पड़ेगा मुझे। अब जो बदबू आ रही है बहुत देर से, जल्दी जरा देख कर आइए कहाँ क्या, मुझे तो कुछ दिखाना, मुझे बहुत देर से बदबू आ रही है, पता ना क्या जला दिया है इनने, क्या करा घर के अंदर। अरे क्या जल गया, कुछ बताएगी भी क्या? अंदर ही तुझमें गड्ढा खुद गया तेरा, बता क्या हो गया, कहाँ से आ रही थी बदबू, बताएगी भी कुछ हमें? हाँ बता जल्दी बता। अब मेरी धोती का क्या कर रही है, अब क्या करूँगी, क्या पहन के जाऊंगी? जरा क्या जा अलमारी में, मैं जा रही हूँ ऐसे ही। माँ जी वो मुझे माफ कर दो,
माँ जी आपकी ये साड़ी जल गई। अरे तो मैं आग लग जा, तो मैं मर जा, तेरा बाप तेरा भैया दे गया था, कहते वो भाभी दे गई थी सौतड़न। हाँ किस कौन दे गया था ये बता दे, इतनी महंगी साड़ी। अरे मेरे आदमी ने कितने दिल से मुझे करवा चौथ पे दी थी, आग लग जा तो मैं मर जा, तुम मर आ जा तो है। इनने तो कहते मेरा घर आके नापेद करा है, बर्बाद करके रख दिया है, बिल्कुल तहस नहस कर दिया इस घर की इस औरत ने। ला इधर। हाँ चलिए अपनी सूरत लेकर जा, और मैं क्या करूंगी इसका ले तेरे घर वालों को साथ भेजूंगी तुझे इस साड़ी के साथ। अभी तो मैं जा रही हूँ, तो मैं बताऊंगी तुझे बाद में। ए भगवान मुझसे क्या गलती हो गई, वहाँ पे मेरी भाभी ऐसी थी, यहाँ मेरी सास, पता नहीं क्या होगा भगवान। काश मेरी माँ होती तो शायद मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। मैं इसे ठीक कर देती हूँ, आज मेरी वजह से माँ गुस्सा हो गई। अगर मुझसे ये साड़ी जली ना होती तो शायद मुझसे माँ भी नाराज़ ना हुई होती। उनका भी कहना ठीक है कि उनकी करवा चौथ की साड़ी है। मैं इस पर फूल बना देती हूँ, माँ देखेंगी तो खुश हो जाएंगी, है ना। ऐसा ही ये फूल है ना, इसी तरह के फूल बना दे रही हूँ। क्या कर रही है माँ जी देखना, ये मैंने फूल बना दिया, इस पर ये सही हो गई है। अरे हाँ ये तो बढ़िया हो गई, लग भी ना रही तो जली थी। काम बिगाड़ा तो काम संभालना भी हाथों पे है। चल कोई बात ना, चल ठीक है, तूने फूल बनाया अच्छा लग रहा है, साड़ी सही हो गई मेरी। लेकिन हाँ ये मत सोचियो जो तेरे चक्कर में आज बिना नहाए गई ना, बिना तैयार हुए गीतों में, और मुझे इतनी शर्म आ रही है नाचने में भी, मोह से ही पूछ। हाँ वो ना भूलूंगी, पकड़ जाकर चाय बना के ला मेरे लिए, सर दुख रहा है मेरा तो दुनिया भर का। पागल समझ रही थी क्या मुझे? हाँ फूल बना के ले लूंगी सास के झांसे में, आई बड़ी देखूं मैं इसका तेवर कैसे ढीले करूं। अरे बहू, अरे किचन में ही तो में आग लग गई, अरे सिलेंडर के साथ ही फट गई, क्या हुआ? माँ जी वो दूध फट गया। अरे दूध कैसे फट गया? कैसे फट गया? तेरा भैया दे गया था क्या? वो टैंक ला के रख दिया था दूध या करने, दूध के पैसे जावे हैं 100 रुपए रोज, पता है कैसे आवे हैं 100 रुपए? मालूम है करना मालूम तुझे है? और दूध कैसे फट गया? ऑटाया नहीं था, ऑटा का फ्रिज में नहीं रखा। अरे ऐसे कौन तू चूल्हे पे पकाने वाली, तुझे फ्रिज मिल गया, तुझे गैस मिल गई, तब भी तुझसे मेरा दूध फटवा दिया तूने। देखो तुझे दूध की तरह तो मैं फाड़ दूंगी। कैसे फट गया दूध, कैसे फट गया? माँ जी वो पता नहीं, शायद गर्मी से फट गया। अरे जब भी तो लाइट नहीं आई थी तो फ्रिज नहीं चला था। अरे 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 एक बार ना दूसरी बार ऑटा लेती, 2 बार ऑट जाता तो शाम तक चल जाता है दूध। ऐसे फटने लगे दूध तो हो गया काम। अरे हमारे राज में देखो कहाँ धूप की टिकाटिक, ना घर मकान सही से, मट्टी के घर, ऐसे बुरे हाल में दिन में 3 पोत ऑटाया करती थी दूध, तब वो शाम तक चला के बच्चे पाले हैं मैंने। हाँ आज यूं ही ना बैठे हैं हम पैसे वाले बनकर, पेट पर पट्टी बांध बांध के पैसा जोड़ा, तू आती बर्बाद करने में लग रही है, तो सब वसूल कर लूंगी। चलिए मेरी सूरत का जाकर काम धंधा कर ले, जाके जा और जा बढ़िया करके मक्के की बाजरे की रोटी बना ले। हाँ जी माँ जी, मैं ये कह रही थी कि आपकी आगे हो तो मैं कुछ बोलूं? हाँ बोल दे। माँ जी वो मैं भैया के घर जाना चाह रही थी, रक्षाबंधन आ रहे हैं ना इसलिए। तेरा दिमाग सड़ गया दिखे, मती मारी गई दिखे, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई दिखे, आई बड़ी बात जाएगी। अरे तेरा भैया खुद चल के आ जाएगा, हम पे ठीक हो कर दिया अब यहाँ बैठ, यहाँ घर का काम धंधा कौन देगा? कोई मैं नौकर रख लूंगी अब। ये भी लो जी लो, एक तो बिहा के लाओ, उसके बाद इन महारानी के घर पे जाऊंगी, हफ्ते 10 दिन लगाऊंगी, और यहाँ इनके बाप भैया नौकर बन के काम करेंगे। इनके इसी दिन के लिए तो लाई ने ब्याह कर, इनके चक्कर इनके होते हुए भी हम नौकर रखेंगे। जा पड़ेगा, रक्षाबंधन करके आ जाऊंगी, परसों की तो है देख रही मेरा भी भैया है। हाँ उसे पता है बहन का बुढ़ापा, पैर दुख रहा, खुद आगा चल कैसे तेरा भैया आ जाएगा, कैसे तबीयत सही ना है, फोन बोन आए तो, और खबरदार यहाँ की बुराई करी तो कह दिए मेरी तबीयत सही ना, भैया तुम आ जाओ, भाभी को लेकर चल जा, बहाने बनाना सीख ले जरा। हाँ ऐसे घर न चलते हैं, ऐबदारपन दिखावे हैं। तो बहन ससुराल में सोच रही है कि 1 साल से मैं भैया से नहीं मिली और राखी का त्योहार नजदीक आ गया है। लड़की अपनी सासू के पास में पहुंची है और रो रो कर कहने लगी है, हे सासू मैं अपने भाई से मिलने जाऊंगी, मुझे भेज दो मैया। क्या बोली? सासुलते रोई रोई कह रही मैया, सासुलते रोई रोई कह रही
हाय मोए पीहर देओ भिजवाए याद बिरन की आई रही। हे सासू, एक मेरा भैया ही तो है और कोई नहीं है मेरा, मुझे भिजवा दो ना सासू। या के दिल में धीरज ना बंधे, या के दिल में धीरज ना बंधे, रहने नीर चुटाई याद बिरन की आई रही। मैया, मुझे आज भाई की बहुत याद आ रही है, मैया भेज दो ना। मेरी संग की सहेली आएंगी, हाय मेरे संग की सहेली आएंगी, मेरा की बात हूँ जाए याद बिरन की आई रही। मोती हर देओ भिजवाए याद बिरन की आई रही। इतने जो शब्द सुने हैं, सासू कहने लगी बेटी अरे हमारे पास क्या है, हम तो बहुत ज्यादा गरीब हैं, अब राखी कहाँ से लाऊं तेरे लिए मैं। बेटी पास मेरे कौड़ी नहीं, बेटी पास मेरे कौड़ी नहीं, तो कैसे दऊं भिजवाई याद बिरन की आई रही। सासु लेते रोई रोई कह रही, मोती हर देओ भिजवाए याद बिरन की आई रही। जब इतनी बात सुनी है, वो लड़की श्यामा कहने लगी सासू जैसे भी हो मुझे पीहर भेज दो, मेरे भैया से मिला दो मुझे। सासू भाग्य मेरे खोटा लिखो, सासू भाग्य मेरे खोटा लिखो, मेरी छोड़ चली गई माई याद बिरन की आई रही। मोती हर देओ भिजवाए याद बिरन की आई रही। मोती हर देओ भिजवाए याद बिरन की आई रही। अब देख ले रही, सुन तू मेरी बात। हाँ खड़ी हो जा, अब तो सुन ले मेरी बात। हाँ कहीं और जाकर दिखाइए ये ढकोसले, मैं ना आती हूँ उन बातों में, मुझे और भी काम है। अब तो सुन ले मेरी बात, ना तो मेरे पास फूटी कौड़ी, ना मेरे पास पैसा। हाँ मेरे पास खुद ना है पैसा, मैं कहाँ से तुझे दे दूं। अब तुझे 10-15 हजार रुपए दूं, जब तू जाएगी, जब तू रिश्ता निभा के आएगी। आग लगे ऐसे रिश्ते में, हट जा चल, मेरे पास ना है, जा जैसे जैसे जाना है। और चली भी गई ना टांगे तोड़ दूंगी। अरे हाँ चल, तू इतना रो रही तो इतनी कट्टर दिल भी ना हूं मैं। हाँ मैं तुझे बता दूं, मेरे दिल में रहम आ गया है, तेरे बारे में सोच रही हूँ मैं। अब तू सुन ले, तुझे जाना है तो चली जा, मेरी तरफ से छूट है। पैसे मेरे पास है ना, है जाना चाहे चली जा। और हाँ एक शर्त है, जाएगी आज चली जा, कल संजय तक शाम को वापस आ जाइए। माँ जी एक दिन तो मुझे रहना दो। यहाँ के तेरे बाप भैया बर्तन धोंगे, नौकर चाकर लग रहे हैं यहाँ पे, कौन करके खिलाएगा मैं। और कल तक की पका के जा टिक्कड़। हाँ और आटा गूंद जाइए, नहीं तो मैं बना लूंगी। सारे काम करके जाइए, कल संजय तक शाम को आ जाइए वापस। और नहीं आई तो वहीं रह लिए, और आइयो मत। और रुकने की कोशिश करे तो सोच समझ कर रुकियो, यहाँ पे दोबारा अपनी सूरत लेके आइयो मत। अब हट कल मुही। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, अगर माँ ने मुझे परमिशन दे दी है मैं जाऊँ। हाँ मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास ये मेरी माँ के हाथ की एक चूड़ी है, इसे भी बेच देती हूँ। कोई बात नहीं, भैया से तो मिलना है। माँ तुम्हारी निशानी मैं सिर्फ अपने भैया के लिए बेच रही हूँ। भाभी भाभी भाभी। अरे हाँ आ रही हूँ। अरे
भाभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और ठीक हो? हाँ ठीक है भाभी। अच्छा, और कैसे आना हुआ? कैसे भाभी, वो रक्षाबंधन है ना, तो मैं भैया को राखी बांधने आई थी और आप लोगों की याद भी आ रही थी। अच्छा अच्छा, हमारी याद आ रही थी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, राखी वाली बात थी तो हम खुद ही भिजवा देते वहां पे, तुमने क्यों हैरानी करी? खामखा गर्मी में आई गई। नहीं भाभी, वो मैं ऐसा था ना कि याद भी आ रही थी तो मिल ली आपसे। हाँ चलो कोई बात नहीं, अगर आ भी गई हो तो कोई बात नहीं, रख लो बैग बैग अंदर। हमें तो पता है 1000-2000 से तुम हमें धो गई जाओगी। भाभी ऐसी बात नहीं है भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप लोगों की याद आ रही थी, भैया की याद आ रही थी। अच्छा, ऐसी बात थी तो हम खुद ही भिजवा देते राखी वहां पे, तुमने क्यों हैरानी करी? हमारे हम भी तो ना गए अपने भैया के यहाँ, हम भी जा सकते थे, हम खुद नहीं गए। चलो कोई बात नहीं, आ गई हो तो चलो अपने भैया से बात कर लेना, जाओ अंदर रख दो बैग। आ गई अब मूर्धन ने, और कुछ तो है नहीं, है ना? इससे हम बड़े दुखी हैं। अरे सोनिया, सोनिया, अरे सोनिया। अरे भैया, भाभी को आवाज लगा रहे थे। अरे बेटा तू कब आई? मैं भैया अभी आई थी थोड़ी देर पहले। चल बहुत अच्छा किया, ये तो मैं सोच भी रहा था रक्षाबंधन आने वाला है और अभी तक कामिनी नहीं आई। नहीं भैया, मैं आ अच्छा रही किया हूँ। बेटा, तू आ गई। चल कोई बात नहीं। और सब खाना पीना हो गया तेरा? हाँ भैया, खा लिया। कितनी देर हो गई आई हुए? भैया भाभी ने मुझे आते ही खाना पीना ही खिलाया था, बहुत प्यार से बिठाया था मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, चल चल ठीक है बेटा, आराम से, तू आराम से रह, ठीक है? ठीक है चल। ठीक है भैया। अरे सोनिया, सोनिया, अरे किधर है भाई, निकल के आ। अरे हाँ आ रही हूँ, बोलो। अरे मैं ये कह रहा था, देख छोटी बहन आ गई है, अब कुछ खाने पीने को बना ले, अच्छा सा कुछ मिठाई विठाई मंगा ले, ये इतने दिनों में आई है, 1 साल हो गया पता है शादी को। अजी एक बात बताओ, मिठाई के लिए कौन से हमारे घर में रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं जो अरे है मिठाई तो मंगा छोटी लो? बहन ना। अरे तो देखो जी, खाना वाना मेरी तो वैसी कमर में दर्द है भैया रहने दो, भाभी से मत कहो, कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी खाना। बीमार सी रहती हूँ और मेरा तो सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं तो थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। मुझे पता है। ठीक है ना? क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, मैं कुछ कह सकता हूँ? मैं ये कह रहा था खाना पीना बना ले, ये इतने तुम्हें तो दिन में आई पता है। है दीदी, जब तुम आई थी मेरी हालत कैसे खराब हो रही हाँ, थी। कोई बात नहीं भैया, एक काम खाना मैं करो, बना तुम लेती हूँ, दोनों आप जने लोग बात बना कर लो। लो। तुम दीदी आप ही बना दो। नहीं भैया, आप बात करो भाभी से, मैं खाना बना लेती नहीं, हूँ। नहीं, ठीक है नहीं। भाभी? अच्छा अच्छा ठीक है। क्या कह रहे थे तुम? कि खाना बना दे? मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारा मैं- दिमाग खराब हो गया? मैं अरे खाना बनाऊंगी? मेरी बात तो हैं? सुन, मैंने एक तो पूरे दिन पूरे घर में लगी रहूं, अब वो तुम्हारी बहन आ गई महारानी, तो उसे मैं उस पर सिंहासन में बिठा के उसकी आरती उतारूं और साथ में तुम्हें भी बिठा लूं। मैंने तो इसलिए कह दिया, एक ही बहन है, इतने दिनों में आई है तो खाना पीना बना लेती। पहले तो मुझे एक बात बता दो, वो अपने पराये घर की हो गई, हमारे भैया तो हमारी इतनी वो करते नहीं है। तुम्हें बहन चाहिए या मैं? कौन चाहिए तुम्हें? आज इस घर में इस बात का फैसला होगा। मुझे तू चाहिए, मुझे बहन नहीं चाहिए। बहन से जिंदगी ना कटेगी, जिंदगी कटेगी ये तो तुम्हारी मुझे- मुझसे ही। मुझे पता है, मुझे तू ही चाहिए, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो केवल इसलिए कह रहा प्यार था। करते हो ना? हाँ। तो मेरी बात सुनो, आज आ गई है, कल उसे अपने घर भेज दो। हम नहीं चाहते हैं ज्यादा खर्चा हो हमारा, ठीक है चल। हमारा भी फ्यूचर है, कुछ समझ में आ गई ना? ठीक है। हाँ, कल भेज दो उसे अपने घर, ठीक है। 100-200 रुपए देके विदा करो। हाँ ठीक। समझ में आ गई ना? ठीक। अब उधर का जा रहे, इधर आओ ना, अरे मेरे मैं साथ आओ ना, सोच रहा मुझे था। कुछ काम है, इधर आओ। भाभी मैं ये कह रही थी कि भाभी आज मतलब मेरी फ्रेंड है ना, झूला झूलने जा रही है, मुझे एक चुंदरी दे दो ना, अपनी झूला डालूंगी भाभी मैं भी। किस चीज की चुंदरी दे दूं तुम्हें? भाभी वो मतलब झूला डालने के लिए मैं भी झूलूंगी ना सबके साथ। क्या? हाँ भाभी, मैं भी झूला झूलूंगी ना फ्रेंडों के साथ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं अपनी चुंदरी मुंदरी नहीं दूंगी। भाभी पागल दे हो दो गई ना, हो? भाभी बेकार सी दे दो प्लीज भाभी। अरे भाभी दे दो। बेकार सी, मैं डुप्लीकेट कपड़े नहीं रखती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेरी नहीं भाभी प्लीज दे दो ना एक चुंदरी। अरे नहीं दे सकती ना भाभी देखो, अगर वो तुम्हारी मैं तुम्हें मतलब अगर तुम्हारी चुंदरी में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो नहीं लाके दूंगी। ना ना ना, मैं ना दूंगी अपनी चुंदरी। भाभी प्लीज दे दो ना। नहीं दूंगी ना मैं। देखो इस चीज की जिद मत करो तुम। हाँ, ये क्या बच्चों की तरह जिद कर रही हो कि दे दो दे दो? जाके अपना काम देखो। ठीक है भाभी। पता नहीं क्या हो गया। अरे काम नहीं कहाँ जा रही है बेटा? भैया मैं भाभी से ना एक चुंदरी मांग रही थी झूला झूलने के लिए। सारी फ्रेंड है ना झूला झूल रही है, मुझे भी झूला झूलना है। भैया मुझे भैया भाभी से चुंदरी दिलाओ ना। चल चल मैं दिला देता हूँ। चलो भैया चल। अरे सोनिया, 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 सोनिया। अरे क्या है, क्यों चिल्लाते रहते हो? अरे वो ये चुनरी अभी तो तुम चुंदरी मांगने आई अरे थी। कोई बात नहीं, एक चुनरी दे दे, बेचारी का मन है झूला झूलने के लिए, सावन का मौसम है तो दे दे, कोई बात नहीं। ओ, अब मुझ पे बस ना चला तो अब तुम इन्हें सिखा के ले आई। नहीं भाभी, वो मैंने सिखाया नहीं है, सिर्फ चुंदरी मांगी थी। भाभी प्लीज दे दो ना। ये भी कोई मांगने वाली चीज होती है? तुम्हारी शादी में इतने सारे कपड़े दिए थे हमने, वो कहाँ गए?
अपने कपड़े यूज करा करो, मैं अपने कपड़े किसी को देती नहीं हूँ, बात ये है। कोई बात नहीं सोनिया, एक चुनरी दे दे, इसका मन है, कोई बात नहीं, जो दे देगी तुझे वापस। कौन सा ये ले जा रही है? चलो ठीक है, लेकिन देने से पहले मेरी बात सुन लो, मेरी शर्तें हैं कुछ। मैं अपनी चुंदरी दे तो रही हूँ, अगर मेरी चुंदरी में जरा सा भी दाग या कोई कमी आ गई तो इसके खून से रंगवा लूंगी, ध्यान रखना। ठीक है भाभी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल, तुम भी ध्यान चल, मैं देख लूंगा, तू रखना। परेशान और ये मत हो। काम तुम ही करके दोगे मुझे, मैं करके दूंगा, तू समझ में चुनरी आ गई दे ना। दे, चल। अगर मेरी चुंदरी में नेक भी दाग या कोई कमी नजर मुझे आ गई ना तो इसके खून से रंगवाऊंगी मैं। कोई बात नहीं, मैं हाँ, अपने ठीक है आप भाभी, दे दूंगा, कोई बात नहीं, चुनरी मुझे दे आपकी ये दे। शर्त मंजूर है भाभी, प्लीज दे दो ना मुझे। चल बेटा, दे रही ला रही हूँ, रुक जा। ला। अब मुझे चुनरी मिल जाएगी और मैं फ्रेंडों के साथ झूला झूलूंगी और बहुत मजे। ले ये चुनरी, चुंदरी, ठीक है भैया, मैं झूला झूलने जा रही हूँ। ओके, घूमा, चल। जो मैंने तुमसे कहा है वो ध्यान रखना। कोई अगर बात मेरी नहीं, चुंदरी में नेक भी दिक्कत आ गई ना तो अरे जो मैं मैंने नई कहा, चुनरी ला के दे इसके दूंगा, तू खून से परेशान। ना पूरी कलर करवा लूंगी मैं। अरे मैं नई चुनरी, नई चुंदरी के मतलब नहीं है मुझे नई चुंदरी से मतलब नहीं है, जो मैंने शर्त रखी है वो चाहिए मुझे। चल तू परेशान हाँ, मत, तू पहले ऐसा अभी कुछ नहीं देखो तो होगा, सही, अगर ऐसा बिगड़ेगी कुछ तो। सोचे मत, ऐसा कुछ होगा नहीं, हाँ। सब कुछ। अब मैं झूला झूलूंगी, अब मुझे बहुत मजे आएंगे। मैं फ्रेंडों के साथ इसे झूले पे डाल के और झूला झूलूंगी। वाह वेरी नाइस, कितने मजे आए थे। और मैंने फ्रेंडों के साथ इतनी मस्ती करी। मैं भैया को बताऊंगी, भाभी को, और भाभी की चुनरी है ना मैं फोल्ड कर लेती हूँ। ओ माय गॉड, इस पे तो ये कौआ ने छेड़ कर दी और भाभी देखेगी तो मुझे बहुत डांटेंगी। डांटना तो बहुत दूर हो, मुझे बहुत मारेंगी भी, मारना भी बहुत दूर हो तो मुझे जान से ही मार डालेंगी। अब मैं क्या करूं? अब मैं एक काम करती हूँ, इसे फटाफट से चुपचाप वहाँ पे तालाब है उस पे धो के और साफ करके इसे साफ करने की कोशिश करती हूँ और सुखा लूंगी, तब भाभी को दूंगी। मैं जब तक बताऊंगी नहीं भाभी को जब तक ये साफ नहीं हो जाती। ठीक है, मैं वापस जाती हूँ। मैं इसे यहाँ पे ओ माय गॉड, ये तो मैंने इतना धोते धोते भी साफ नहीं हो रहा। अब ये कैसे साफ, अब ये साफ कैसे होगा? अब क्या होगा? अब मुझे लगता है आज तो भाभी मुझे पक्का मार देंगी, आज नहीं छोड़ेंगी। अब मैं किस मुंह से जाऊं भाभी के पास? और भाभी ने तो ये शर्त पहले ही रख ली थी और शायद मेरे पीछे भैया से भी कुछ बोला होगा उन्होंने। अब मैं क्या करूं? मैं घर जाऊं या ना जाऊं? हे भगवान। अरे अरे देख के चला करो, तुम तो चलती आंधी दांधी हो एक तो। हाँ बोलो ना, कहाँ है मेरी चुंदरी, बताओ कहाँ है? अरे कहाँ है, लाओ ना। छुपा क्यों रही हो? क्या कर दिया इसमें है जो ऐसे चेहरे का रंग उतरा हुआ तुम्हारा? अरे अब कुछ बोलोगी भी, बोलो ना। भाभी इस पे ये निशान। हाय राम, ये क्या कर दिया तुमने? मुझे कुछ नहीं पता भैया, मैं तो तुम्हारे भैया से बात करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने क्या कहा था कि अगर मेरी चुंदरी पे दाग लग जाएगा तो तेरे खून से रंगवाऊंगी इसे, है ना। अब मुझे कुछ नहीं पता, अभी बुलाती हूँ उसे। मुझे नहीं पता, उसने दिलवाई थी। मैं तो तुझे पहली बात तो दे ही नहीं रही थी तुम्हें, है ना, लेकिन उसने जबरदस्ती दिलवाई थी ना। आने दो उन्हें, आज अच्छी तरीके से बताऊंगी। मेरी कितनी प्यारी चुंदरी थी और सारा सत्यानाश कर दिया। मैं पकड़ो खुद ही अभी से, अभी बुलाती हूँ उसे। अरे कहाँ हो जी? अरे सुन नहीं रहे क्या? अरे सुनो ना, तुम और नहीं सुनते हो? अरे क्या हो गया, क्यों अल्लाह? हैं? क्या हो गया? और क्या नहीं हुआ ये पूछो, हैं? कोई बात भी तो होगी कि फालतू में अल्लाह इतना। बात होगी कैसे नहीं, बात बहुत बड़ी हो चुकी है। क्या हो गया? तो मैंने चुंदरी देने से पहले तुमसे शर्त रखी थी, हाँ तो क्या हो गया? याद है शर्त? मुझे ये बता हाँ, दो, याद है। याद है ना कि कभी भूल गए हो क्या ना? हो गया? भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं, है? कोई बात भी तो होगी। बात ये हो गई है कि तुम्हारी बहन ने मेरी चुंदरी का सत्यानाश करके लाई है। कैसे? सत्यानाश जो बोलते हैं ना, एक तो सत्यानाश, उसने तो बिल्कुल ही नाश कर दिया। समझ में आ गई? मेरी चुंदरी की शक्ल देखो, पहचानने में भी नहीं आ रही है। इतना बुरा हाल करके लाई है, उसमें कोई बात इतने नहीं। दाग लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। बात है कैसे नहीं, बात है कैसे नहीं, बात बहुत बड़ी हो चुकी है। बात है कैसे नहीं, मुझे मेरी चुंदरी उसके खून से अगर नहीं रंगवाई ना तो ये ध्यान कर लेना, मैं अपनी लाश बखेदूंगी यहाँ पे। ये ध्यान रखना। तुम्हें मैं चाहिए या मुझे मेरी वो तो चुंदरी सही ला है, के तो दे दो। तू ही चाहिए, लेकिन ऐसे मत के खून से रंगवा लूंगी मैं, नई चुनरी दिलवा। नई चुंदरी से कोई मतलब नहीं है मुझे मेरी वही चुंदरी चाहिए। समझ में आ गई ना? वरना तुम सोच लेना जी बहुत बुरा हो जाएगा इस घर में।
हाँ बहुत बुरा हो जाएगा, मैं कह रही हूँ तुमसे। चल मैं ठीक है, मैं देख के आता हूँ। देख नहीं रहा हूँ, अभी जाओ मेरी चुंदरी को रंग के लाओ, जाओ जल्दी, अभी मेरी चुंदरी को ठीक करके लाओ, जाओ। अब पता लगेगी तुम्हें, जब तो शौक में दिलवा दी। सोनिया अब छोड़ इन सब बातों को, कोई बात नहीं है। वो चुनरी हल्की सी गंदी हो गई है, मैं नहीं लाके देता। हल्की सी गंदी नहीं हुई, तुमने वादा किया था या नहीं? तुमने वादा किया था या नहीं किया था, मुझे ये बता दो। तुमने ये कहा था कि अगर तेरी चुंदरी में दाग लग जाएगा तो मैं उसके खून से रंग के दूंगा तुझे। कहा था या नहीं कहा था, मुझे ये बता दो। कहा था, लेकिन अब इस चुनरी के पीछे ये चीज तो तुम लोगों की जवान नहीं है, तुम जवान वाले नहीं हो। तो जवान तो है, तुम चाहते हो मैं इस घर में रहूं? तुम चाहते हो? हाँ, चाहता हूँ। चाहते हो तो जाओ, जो तुमने वो वादा किया उसे पूरा करो। ये चीज सही नहीं है कि तुम चाह रहे हो कि मैं इस घर में रहूं या नहीं रहूं? मैं अभी इस घर से निकल रही हूँ, ये ध्यान रखना। तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, मैं रहूंगी नहीं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी। उससे बात करूंगा, मैं उसको बहका के ले जाऊंगा। और क्या कहते हैं, मैं तू चिंता मत करे, मैं जैसे चाहे वैसे कर लूंगा। तुझे खून ही तो चाहिए उसका। मुझे खून, मैं क्या करूंगी उसके खून से चुंदरी साफ करवानी है ना। हाँ, मैं कर लाऊंगा, उसके खून से रंग के लाऊंगा। लेकिन अब फिलहाल चुप हो जा, तू कहीं मत जाए। मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा, मेरा तो पूरा घर खराब हो जाएगा। बहन की कोई बात नहीं, ये बात अगर तुम्हारे दिमाग में है तो जाओ, जो मैं कह रही हूँ वो करो, जाओ। चल ठीक है, मैं अभी उसको बहला फुसला के इधर के तालाब के किनारे ले जाता हूँ। माँ जैसे भी है वैसे कर ला, जल्दी जाओ। अब इस खंजर से अपनी बहन को मार के, उसके खून से उस चुनरी को धो के अपनी बीवी को दे देता हूँ। मेरी बीवी इतनी सुंदर है, बहन का क्या है, बहन तो अपने घर चली जाएगी, लेकिन मुझे तो बीवी चाहिए। अब इससे मार देता हूँ उसे। बहन तू कैसे परेशान है? नहीं भैया, वो परेशान मत हो, चल तालाब के किनारे में धुलवा के लाता हूँ इसे। इसको साफ करके तब भाभी को लौटा दियो। चल मेरे साथ चल। भैया ये साफ तो हो जाएगा ना भैया भाभी का? तू चिंता मत कर, मैं इसको ऐसे ही साफ कर दूंगा। मैं तुझको जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। अच्छा चलो फिर चलते अच्छा। ले बहन, यही धो ले इस तालाब में, और ये ले इस सीसी को डाल के धो लेगी तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगी। ठीक है। बिना टेंशन के यहाँ धो ले आराम से। इसको इससे मार देता हूँ। भैया तुम ऐसे कैसा कर सकते भैया? तुझे पता नहीं था कि तेरी भाभी ने तेरे आगे क्या शर्त रखी थी? तुझे पता नहीं था कि तेरी भाभी ने तुझसे क्या बोला था कि इस चुनरी के बदले वो तेरा खून मांगेगी? ये चुनरी मुझे एकदम तेरे खून से रंगी हुई चाहिए, ठीक है? जा मर। भैया तुमने ये क्यों किया भैया ऐसा? बहन तो और भी आ सकती है, लेकिन बीवी नहीं आ सकती। भैया आप भाभी के प्यार में पागल हो गए भैया। बहन मैं प्यार में पागल नहीं हुआ, मैं प्यार में पागल नहीं हुआ। मैंने जो किया है सही किया है, ठीक है? भैया अब ये मर जाएगी, अब मैं इस चुनरी को इसके खून में कर लेता हूँ। अब मेरी बीवी खुश हो जाएगी। मुझे बचा लो भैया। हमसे छुरी बहन के गले में मार दी। आह, अरे भैया तूने ये क्या कर डाला? भैया मैं तेरी माँ जाई बहन हूँ भैया। चक्कर खाए के गिरी बहन माँ जाई, हाय खूनन की धारा वही सुनो चितलाई। महाराज बहन रही पड़ी पड़ी डकरा, हाय भैया बनो जान को दुश्मन आंसू रही बहार। हाय भैया बनो जान को दुश्मन आंसू रही
अरे भैया, मैं तो तुझे राखी बांधने आई थी, लेकिन क्या कर दिया भैया। देखिए, उस लड़की श्यामा के कोई कोई सांस बाकी है। और क्या बोली है? हाय सांस रुक रुक के आवे, हाय सांस रुक रुक के आवे, बहना रही जी घबराए। सांस रुक रुक के जिया बे, सांस रुक रुक के जिया बे, बहना रही जी घबराए। क्या हुआ है? कहने लगी, भैया मैं तेरी माँ जाई, हाय बिरन में तो राखी बांधन आई, मेरे भैया बांधन आई, हाय मिली है मोए कैसी विदाई। अरे भैया मिली है कैसी विदाई, भारी रही जी टकराए। भैया बहना रही जी घबराए। अरे भाभी तो लगी अत प्यारी, अरे बहना तेने निज हाथन ते मारी, मेरे भैया हाय बहना निज हाथन ते मारी, बिरन तिन दया बिसारी, बिरन तिन दया बिसारी, नैनन रही नीर बहार। सांस रुक रुक के आवे, बहना रही घबरा। अरे क्या हो गया? ऐसे कैसे खड़े हो मुरझाए से? जिस काम के लिए मैंने कहा था वो कर दिया, नहीं किया? तुम तो क्या हो गया? ऐसे क्यों खड़े हो? हैं? अरे बोलो ना। ओ माय गॉड, मेरा काम कर दिया तुमने, हैं? कितना बढ़िया काम किया। अब मेरी चुनरिया रंग दी तुमने, कितना बेहतरीन काम किया। अब मैं नाचूंगी, गाऊंगी, झूमूंगी। क्या हो गया? तुम इतनी इमोशनल कैसे खड़े हो? अच्छा 1 मिनट रुको, आप यहीं खड़े रहो, मैं इस दुपट्टे को रख के आती हूँ। आज तो मेरा मन नाचने गाने को कर रहा है। मेरी क्या क्या हो गया? रो क्यों रहे हो? मेरी जिंदगी पूरी खराब कर दी मैंने। मेरे अभी एक अकेली बहन थी, उसे मार दिया।